नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, समुद्र शास्त्र का ये अंक अपने ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली पुरुष हैं और आपकी हथेली हमारे सामने विवेचना के लिए है। सबसे पहले हम देखते हैं जो आपके पंच तत्व हैं, क्योंकि हमारा जो शरीर है ना, ये पंचभूतों से, जिसे पंच तत्व कहते हैं, उससे बना हुआ है। और इस शरीर में पंच तत्वों के अलावा 7 चक्र भी मौजूद होते हैं। तो आपका शरीर के जो 7 चक्र हैं और जो पांचों तत्व हैं, उनके अनुसार अगर देखा जाए तो आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, या शंकर का कोई रूप, जैसे हनुमान जी हैं, भगवान शंकर जी हैं, भगवान भैरव जी हैं। आप किसी की भी पूजा करें जिनको आप अच्छा मानते हैं, जिनका आप समर्पण ज़्यादा रखते हैं, और भगवान शंकर की पूजा अगर आप सात्विक तरीके से करें तो जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद से, अभी तो नहीं, 2 वर्ष कहीं ना कहीं यहाँ पे संघर्ष के हैं, मानसिक चिंता के हैं, और निश्चित रूप से 2.5 वर्ष तक परिवार को लेके कुछ चिंताएं बनी रहेंगी, रोटी रोजगार को लेके कुछ चिंताएं बनी रहेंगी। इस चीज़ को भी हथेली दिखा रही है, लेकिन इस पे बाद में जाते हैं। सबसे पहले आपके इष्ट देव किस प्रकार से निकल रहे हैं ये दिखाते हैं। देखिएगा, आपकी जो हृदय की लकीर है इस तरह से जो है यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो मस्तिष्क की रेखा है ये इस प्रकार से है, और आपकी जो जीवन की रेखा है ये इस प्रकार से यहाँ पे दिखाई दे रही है। करियर, एक मिनट, जीवन की रेखा इस प्रकार से है, करियर और धन की रेखा यहाँ पे से निकलकर एकाएक इस पे मिल रही है। फिर जीवन काल के 56वें वर्ष से कहीं ना कहीं स्पष्ट तरीके से उदयमान स्थिति में 2 करियर और धन की रेखाएं हैं। यहाँ पे अगर देखें तो ये सभी रेखाएं मिलकर एक अंग्रेजी का अक्षर एम बना रही है, जो ये बता रही है कि निश्चित तौर पे आपके जो इष्ट देव हैं वो भगवान शंकर हैं, वो त्रिपुरारी हैं, वो नारायण हैं। जितनी शरणागति जाएंगे उतनी दिव्यता को और भव्यता को प्राप्त करेंगे, और कहीं ना कहीं अपने वर्चस्व को, अपनी पहचान को अपने परिवार में, अपने समाज में स्थापित करने में सफलता आपको हासिल होगी। ईश्वर की ऐसी कृपा आपकी हथेली में दिखाई दे रही है, लेकिन किस रूप का होगा, कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कि आपका समर्पण किस प्रकार का है। ठीक है, ये तो रही आपके इष्ट देव, आपके पंच तत्व और आपके जो है 7 चक्रों के हिसाब से। अब आपके बारे में आपकी जो पहली और महत्वपूर्ण रेखा है, हृदय की लकीर, वो बहुत कुछ बता रही है वर्तमान समय के बारे में। यहाँ पे अगर देखेंगे ये इस प्रकार से जाती हुई और कहाँ देख रही है, जो आपकी तर्जनी की उंगली है, इंडेक्स की फिंगर, उसके नीचे का जो ये भाग है जुपिटर का माउंट, इसके बीच में देख रही है जो आपकी मिडिल फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है शनि का पर्वत, इसके बीच में देख रही है। जुपिटर का और शनि का दोनों का प्रभाव इस रेखा पर पड़ रहा है, और ये बता रहा है कि आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। वर्तमान समय में आपकी महत्वाकांक्षा बहुत उत्तम की स्थिति की दिखाई दे रही है। आपकी जो सोच यहाँ पे दिखाई दे रही है कहीं ना कहीं बहुत आगे बढ़ने की होती हुई दिखाई दे रही है, कि जो सोच है आपकी बहुत आगे बढ़ने की हो रही है। और जुपिटर माउंट का जबरदस्त प्रभाव
इस रेखा पर पड़ रहा है, जिसके कारण वर्तमान में आपकी जो इच्छा है एक प्रतिष्ठित स्तर तक पहुंचने की यहाँ पे होती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए अब कितनी भी मेहनत करनी पड़े आप करेंगे, कोई रिस्क लेना पड़े लेंगे, कोई जुगाड़ लगाना पड़ेगा लगाएंगे, एन के न प्रकार जो भी आपसे हो जाए वो आप करेंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। और जब व्यक्ति इतना तक बढ़ जाता है तो कुछ बड़ा होने वाला होता है, ये निश्चित तौर पे दिखाई देता है। और जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद से बहुत बड़ा आपके जीवन में घटित होने वाला है, जो अभी तक नहीं हुआ है, जिसकी कसक आपके जीवन में अभी रह चुकी है। अब वो समय मैं क्यों बता रहा हूँ, देखिएगा यहाँ पे, देखिएगा जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है ना, शरीर के लिए, बॉडी पार्ट के लिए बहुत ज़रूरी चाहिए, वैसे जीवन के लिए करियर और धन बहुत ज़रूरी चाहिए होता है। आपका जीवन डिपेंड करता है आपका करियर किस प्रकार से है, आपके पास धन कितना है। आपका करियर अगर अच्छा होगा, आपके पास एक सुंदर धन होगा, तो जो प्रतिष्ठा है आपकी वो एक निर्धन से जो है बहुत आगे होगी। जो आपका वर्चस्व है, जो आपका दम है, वो इस पे निर्भर करता है कि आपका करियर कैसा है और आपके पास धन किस प्रकार का है। आपकी क्वालिटी इसी पे निर्भर करती है। बैंक बैलेंस कितना है, आपका वर्चस्व क्या है, आपकी जेब में कितना पैसा है, आजकल ज़्यादा प्रतिष्ठा इसी पे देखी जाती है। तो जो यहाँ पे दिखाई दे रही है वो है करियर और धन की रेखा, यहाँ पे इस प्रकार से निकल रही है। लेकिन एकाएक ये हृदय रेखा में समाहित हो रही, आगे नहीं बढ़ रही है। और क्या होता है ऐसे में, एक तो व्यक्ति भावनाओं के वशीभूत होकर कभी न कभी गलत निर्णय ले लेता है, जिसके कारण वो अपनी डेवलपमेंट को, अपनी प्रोग्रेस को बाधित कर लेता है और फिर उसको पाना थोड़ा कठिन हो जाता है। करीबन 2.5 वर्षों तक भावनाओं में आके और जल्दबाजी में कोई भी बड़ा फैसला मत ले, और खासकर धन और करियर के मामले में स्थिति बिगड़ सकती है और फिर उसको नियंत्रण में लाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो सकता है। दूसरी बात, जब ये रेखा इस प्रकार से हो तो कार्यों में अड़चनें बहुत ज़्यादा आती हैं, कार्य विलंबता से पूरे होते हैं, और कहीं ना कहीं धन का जो स्तर है, रिक्वायरमेंट तो बहुत ज़्यादा रहती है, लेकिन धन आता नहीं है उस रूप में, और आता भी है तो कब आया कब गया पता नहीं चलता। व्यक्ति धन का संचय नहीं कर पाता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं जो मन है व्यक्ति का, उसमें उलझन बनी रहती है, दुविधा बनी रहती है, और डिप्रेशन भी कहीं ना कहीं हावी रहता है। और ये स्थिति अभी बनी रहेगी 2.5 वर्षों तक। अब उसके बाद क्यों कह रहा हूँ मैं घटित होगी, यहाँ पे शानदार चीज़ दिखाई दे रही है। आप देखेंगे ये आपकी हृदय की रेखा है, और इस रेखा के आगे शानदार यहाँ पे देखेंगे ये और ये दो स्पष्ट रेखाएं उदयमान स्थिति में है। ये जीवन के 56वें वर्ष से, जीवन काल के 56वें वर्ष से करियर और धन के मामले में दो तरफा स्रोत को उत्पन्न करेंगे। मानी एक से ज़्यादा स्रोतों से धन का आगमन आपके जीवन में आने वाला है, और निश्चित तौर पे बुढ़ापे काल तक, जब तक जीवन रहेगा तब तक आपके पास अपने हाथ का पैसा रहेगा, और वो भी मानी धन के मामले में परेशान होने वाली कोई चीज़ नहीं रहेगी। कहीं ना कहीं जो है धन और करियर के मामले में अस्थायित्व तो पूरी तरह से आना शुरू हो जाएगा, आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाएगा। अब केवल यही रेखाएं कह रही है, यही बहुत है, लेकिन आपकी हथेली में एक और चिन्ह भी इस चीज़ को बता रहा है। देखिएगा
ये तो बहुत शानदार है। अब दूसरी बात देखिएगा, यहाँ से निकलकर एक सूर्य की रेखा बहुत सुंदर स्थिति में है। कहीं ना कहीं आप जो काम करने वाले हैं, जो आपके मन के अंदर इच्छा है, उसमें आपको प्रतिष्ठा मिलने वाली है, मान सम्मान की पूर्ति होने वाली है, आप यशस्वी होंगे। समाज में कहीं ना कहीं मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ेगी और सफलता की स्थिति में आप पहुंचेंगे। आप यहाँ पे देखिएगा, एक रेखा इधर मिल रही है, ये एक शानदार त्रिकोण को जन्म दे रहा है। त्रिकोण का मतलब होता है त्रिगुणात्मक फल देने वाला। एक को 3 से गुणा करो, उसके बाद जो निकलता है उस प्रकार का फल देता है। त्रिगुणात्मक, 3 बार गुणा करने पे जो फल निकलता है उसको कहते हैं त्रिगुणात्मक। सूर्य पर्वत पे कभी भी देखिए आप, ये प्रैक्टिकल रूप में देखना, अगर जो लोग ये वीडियो देख रहे हो, सूर्य पर्वत पे त्रिभुज बन रहा, केवल धन का कारक नहीं होता है ये। आपके मन में अगर कोई इच्छा बहुत पुराने समय से चली आ रही हो, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, चाहे आप व्यापार करना चाह रहे हो लेकिन आप नौकरी कर रहे हो, आप घर बनाना चाह रहे हो लेकिन आपको ज़मीन तक नहीं मिल पा रही हो, आप कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं लेकिन क्या है कि उसमें रास्ता नहीं मिल पा रहा है, लेकिन आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपके सूर्य पर्वत पे अगर त्रिभुज बनने बैठ जाए तो आपको रास्ता मिलना शुरू हो जाता है। कहीं ना कहीं फर्स्ट स्टेप आप पार कर लेते हैं, या मन में पक्का विचार बना लेते हैं कि यही करना है, मैंने योजना बन जाती है। अब जैसे जैसे ये त्रिभुज परिपक्व होने बैठ जाता है, आपकी मन की जो इच्छा है वो पूर्ण होने के लिए रास्ता बना लेती है। आप उस रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाते हैं, और जैसे ही स्पष्ट और पूर्ण अवस्था में आता है, निश्चित रूप से आपकी मन इच्छा पूर्ण हो जाती है। ये इसका फैक्ट है। आपकी हथेली की जो रेखाएं हैं और जो चिन्ह हैं आपकी मन की इच्छाओं को पूरी करती हैं। ये बता रही है कि आपकी बहुत पुराने समय से चली कोई मन इच्छा जीवन काल के 57वें वर्ष में पूरी हो जाएगी। और वो इच्छा क्या है? रोटी रोजगार की इच्छा सबसे बड़ी है, क्योंकि ये त्रिभुज जैसे स्पष्ट हो जाएगा, कहीं ना कहीं जो आपका बुद्धि चातुर्य है उसमें बहुत ज़्यादा विकास हो रहा है, ये बता रहा है। कला के पारखी हो जाएंगे, सिद्धहस्त हो जाएंगे। सूर्य पर्वत पर इस निशान का होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी होती है, कि व्यक्ति कहीं ना कहीं धनाढ्य लोगों में, चाहे अभी जो है कितना भी परेशान हो, धन को लेके संघर्ष रहित हो, कर्जे में डूबा हुआ हो, लेकिन ये निशान बता रहा है कि धनाढ्य लोगों की सूची में आप अपना स्थान बनाएंगे। चाहे पैतृक रूप से भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्ना भी हो, तो भी ऐसी प्रतिभा आपके अंदर संग्रहित हो रही है कि उसके बल पर अच्छे खासा धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को आप हासिल करेंगे। लेकिन ये उदयमान स्थिति में है, अभी क्यों नहीं दे रहा है? लाइन तो है, एक स्पष्ट तरीके से जानिएगा। आपका जो सूर्य है, आप इसको देखेंगे, अभी ये बहुत ज़्यादा जो है ऊर्जा नहीं प्रोवाइड कर रहा है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे इसको, यहाँ पे पूरी तरह से गड्ढा दिखाई दे रहा है। और देखिएगा, जब ये पूरी तरह से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं करता है, किसी भी की हथेली में हो, चाहे ये महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई भी हो, अलग अलग फल देता है। अगर ये ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर रहा है तो निश्चित रूप से देखिएगा, आप जो प्रयास करते हैं वो सफल हो ही नहीं सकते हैं बिना सूर्य की ऊर्जा प्रोवाइड किए। आपके अंदर जो क्वालिटी होती है, जो योग्यता होती है, उस तरह से चीज़ें निखर कर नहीं आती हैं, उभर कर के नहीं आती हैं। जो आप मेहनत करते हैं, जो आप परिश्रम करते हैं, उसका जो पूरा श्रेय, उसका जो पूरा क्रेडिट मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिल पाता है। तीसरी बात, ऐसी स्थिति में अगर आप भूल कर व्यापार की तरफ जाते हैं तो व्यापार में वो विस्तार, वो फैलाव, वो नाम और यश, वो ब्रांड बनकर नहीं उभर पाते हैं जिसके लिए आपने सब कुछ दांव पे लगा के व्यापार में गए थे।
वो योजना ही निष्फल हो जाती है और फिर उससे उबरना मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में अगर आप नौकरी भी कर रहे हो, ये यकीन मानिएगा, निश्चित है अपने हाथ को खोल के देखिएगा, आपको अपनी योग्यता के अनुसार वो वास्तविक ग्रोथ नहीं मिल पाएगी जिसके लिए आपने अपने पूरे जीवन को खपा लिया हो, अपने आप को खपा लिया हो। एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता नहीं मिल पाता है। क्यों नहीं मिल पाता है? क्योंकि सूर्य ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पाता है। अरे इसका कारण क्या है? इसका कारण है कहीं कहीं आपका जो रूटीन है वो रूटीन एक बैलेंस अवस्था में नहीं है जिस प्रकार से होना चाहिए, और जिसके कारण आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो परस्पर तरीके से सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में नहीं है, जिसके कारण कहीं ना कहीं मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन की वास्तविक खुशहाली, जीवन का उत्साह, ऊर्जा, ये चीज़ें आपसे दूर जा रही है। इन चीज़ों की आपको चिंता करनी पड़ रही है, ये हमेशा आपके साथ नहीं है। अब जब सूर्य इस प्रकार की चीज़ें दे रहा है तो क्या करना है? एक परफेक्ट क्रिया होती है, दिव्य सूर्य क्रिया। अगर आप अनुशासन से दिए गए विधि के अनुसार और तन्मय ढंग से, माने एकाग्रचित्त होकर उस क्रिया को करते हैं, उसमें अनुशासन रखते हैं, तो धीरे धीरे निश्चित तौर पे आप देखिएगा आपके जो शारीरिक चक्र हैं वो सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे। और जब वो परस्पर तालमेल में आ जाएंगे तो क्या होगा? इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पे पड़ेगा निश्चित तौर पे। और जब प्रभाव पड़ेगा तो आपको क्या दिखेगा? प्रैक्टिकल रूप में आप देखेंगे, अनुभव करेंगे, आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी होगी, ये निश्चित है, क्योंकि सूर्य है, प्राण देता है वो। आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, क्योंकि आपके शरीर के जो 7 चक्र हैं उन चक्रों को एक्टिवेट करता है। आपके शरीर के जो पंच तत्व हैं उन पंच तत्वों को एक्टिवेट मोड में रखता है, तो निश्चित ही मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा। ऐसे में आपका जीवन सहजता से चलता है, ये भी बहुत अच्छा है। और फिर चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो, चाहे वो जीवन की वास्तविक खुशहाली हो, उत्साह हो, ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ती है, ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहते हैं। तो क्या है सूर्य क्रिया करने में? आप मस्त होकर करिएगा और बेहतरीन परिणाम पाइएगा। अगर आप मन लगाकर एकाग्रचित्त होकर दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया बराबर तरीके से करते हैं, अनुशासन में एकाग्रचित होकर, यकीन मानिएगा ये पूरे जीवन को बदल के रख लेंगे। ऐसा चमत्कार देंगी कि जिसके बारे में शायद आपने कभी सोचा होगा। लेकिन ये इसके ऊपर निर्भर करेगा आप क्रियाओं को किस प्रकार से करते हैं और किस मन से करते हैं। देना हमारा काम है। मैं बहुत सुंदर तरीके से आपको ऑडियो के माध्यम से समझा करके दे दूंगा पर्सनली। अब ये तो रहा आपकी रेखा और आपका पर्वत। अब यहाँ पे मस्तिष्क की रेखा देखें, एकदम सुंदर है। ये मानना पड़ेगा कि आपका जो बौद्धिक स्तर है वो बहुत उच्च क्वालिटी का है, बहुत सुंदर है। कहीं ना कहीं दिमागी हैं, विवेकी हैं और अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं और कहीं ना कहीं इसमें सफल होंगे। ये आपका मस्तिष्क की रेखा कह रही है। देखो, मस्तिष्क ही सब कुछ होता है, ये परिचायक है बुद्धि की, विवेक की। और ये लोग आप जानते हैं कि व्यक्ति के जीवन में सब कुछ हो लेकिन बुद्धिहीन हो, विवेकहीन हो तो कुछ नहीं है। और व्यक्ति के जीवन में कुछ नहीं है लेकिन उसकी बुद्धि बहुत अच्छी है, उसका विवेक जागृत है, सब कुछ प्राप्त कर लेता है। तो आपका जो विवेक का स्तर है
जो क्वालिटी है आपकी माइंड की, जो आपकी बौद्धिक क्षमता है वो लाजवाब है। और इसके बल पे आने वाले समय में करियर और धन के मामले में कहीं ना कहीं जो है उच्च कोटि की सफलता 56वें वर्ष के बाद आपको प्राप्त होने वाली है। बहुत सुंदर, निष्फिक्र रहिएगा, शानदार जीवन आपका रहने वाला है। बहुत खूबसूरत समय दस्तक दे रहा है, इसका स्वागत के लिए कदम आगे बढ़ाइएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, ये आपकी जीवन की रेखा है, पूरी तरह से धनुषाकार है, बहुत सुंदर। ऐसे लोग अपने जीवन काल में निरंतर उन्नति करते हैं। उतार चढ़ाव सबके जीवन में आता है, लेकिन निरंतर उन्नति करते हैं। स्वास्थ्य का मामला अगर देखा जाए तो ग्रह नक्षत्र एक सीध में आने पर स्वास्थ्य बहुत बेहतरीन ऐसे लोगों का रहता है। आपका भी यहाँ पे बेहतरीन स्वास्थ्य दिखाई दे रहा है। परिवार के प्रति समर्पण बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा आपका, ये भी दिखाई दे रहा है। हमने करियर और धन की रेखा की बात कर ली है। एक रेखा आपकी अगर देखा जाए इस तरह से जाती हुई दिखाई दे रही है, ये आपकी व्यापार की रेखा है। ये रेखा आपके अंदर व्यापार के गुणों में वृद्धि कर रही है, लेकिन अभी व्यापार नहीं दे रही है। निश्चित तौर पे जैसे जैसे ये रेखा बढ़ेगी वैसे वैसे व्यापार के क्षेत्र में उन्नति बढ़ेगी, व्यापार का साम्राज्य बढ़ेगा। लेकिन जब ये रेखा एक बुराई भी देती है, ऐसे लोगों को पेट की परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है। तो थोड़ा अपना डाइजेस्टिव सिस्टम का आपको ध्यान रख के चलना है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। ये आपकी हथेली यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे आप अंत में देखिएगा इस प्रकार से जो है रेखाएं दिखाई देती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे भी देखिएगा एक शानदार मछली का चिन्ह जो है यहाँ पे बन रहा है, और ये केतु का क्षेत्र है। धर्म और अध्यात्म में रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी अध्यात्म के क्षेत्र में जो है विस्तार और विकास पाएंगे। कल क्या घटित होने वाला है उसका आभास कहीं ना कहीं मन को हो जाएगा, और कहीं ना कहीं धार्मिक यात्राओं का भी आने वाले समय में अच्छा खासा मौका मिलेगा। सुखद यात्राओं का मौका मिलने वाला है। पैतृक संपत्ति अगर होगी तो उसका बड़ा लाभ आपको जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद से दिखाई देना लगेगा। और कहीं ना कहीं अभी चाहे परिवार आपके पक्ष में है चाहे नहीं है, लेकिन आने वाले समय में वही आपको यात्राएं करवाएंगे और आपको सुखद यात्राओं का मौका मिलेगा। और धन लाभ भी जो है आपके जीवन में अच्छा खासा दिखाई देता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये पहली रेखा है आपकी स्वास्थ्य की रेखा। देखिएगा स्वास्थ्य के मामले में ग्रहों के हिसाब से उतार चढ़ाव तो रहेंगे, लेकिन जो तंदुरुस्ती है, जो आरोग्य है, उसमें कोई ऐसी बीमारी उत्पन्न नहीं दिखाई दे रही है अभी जिससे संकट का बहुत बड़ा समय आ जाए या जिससे लाइलाज हो वो बीमारी, वो अभी नहीं दिखाई दे रही है। दूसरी बात देखें, ये है आपके हाथ में संपत्ति की रेखा, धन की रेखा, और ये रेखा करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है। जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद से जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें अस्थायित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तीसरी रेखा अगर देखें यहाँ पे तो एक शानदार रेखा है, सुख की रेखा। अभी चाहे सुख है चाहे नहीं है, लेकिन आने वाले 57वें वर्ष से अगर हम देखें, आपको अपने स्वास्थ्य, अपने धन और अपने ऐश्वर्य भोगने का सुख भी प्राप्त होगा। ये रेखाएं विशिष्ट रेखाएं हैं, ये कह रही हैं। अब यहाँ पे 3 रेखाएं हैं और केतु पर्वत पे हैं। ये 3 रेखाएं बता रही हैं कि आपने पूर्व जन्म में बहुत सुंदर और भव्य कर्म जरूर किए हैं, जिसके कारण आपका ये जन्म मनुष्य योनि में प्राप्त हुआ है, और उस जन्म के किए गए कर्मों के कारण आपको अच्छी विद्या, अच्छे नॉलेज के रूप में मिला है,
और अच्छा धन भी आपको आने वाले समय में प्राप्त होगा। और अंत में कहीं ना कहीं दिव्यता को हासिल करेंगे और भव्यता को भी प्राप्त करेंगे, ये रेखाएं यहाँ पे कह रही हैं। लेकिन यहाँ पे केतु का अभी अगर वर्तमान में देखें, बहुत सारे रेखाओं से भरा पड़ा है। कोई ना कोई चिंता लंबे समय तक अभी मन के अंदर भी बनी रहेगी, और लंबा समय 2.5 साल का यहाँ पे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। संघर्ष भी रहेगा, उलझन भी रहेगी, और कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव भी बना रहेगा। स्पष्ट तरीके से रेखाएं बता रही हैं। अब एक रेखा की तरफ अनायास हमारा ध्यान जा रहा है, फिर हम चलते हैं और चीज़ों पे। आपकी जो हृदय की रेखा है, इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, ये है, और एक मंगल से निकल करके आप ध्यान से देखेंगे, इस तरह से निकल करके हृदय रेखा में समाहित हो रहे हैं। बृहस्पति जी पूरी तरह से शनि की तरफ झुक रहे हैं। शुक्र का पर्वत अति बली अवस्था में दिखाई दे रहा है। ये एक योग बनाता है। अगर आपकी हथेली में ये योग किसी भी व्यक्ति की हथेली में बना हो, तो ऐसे लोगों को दाम्पत्य जीवन का पूरा सुख नहीं मिल पाता है। ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं शादी नहीं होती है या बच्चे नहीं होते हैं, लेकिन ये वर्तमान समय को बता रहा है कि कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन का जो पूरा सुख है उसका भोग नहीं कर पा रहे। वजह चाहे कुछ भी हो, चाहे आपका स्वास्थ्य ठीक न रहता हो, चाहे लाभ पार्टनर का स्वास्थ्य ठीक न रहता हो, चाहे कहीं ना कहीं वैचारिक मतभेदता हो, लेकिन मंगल के कारण ज़्यादा प्रभाव पड़ रहा है। तो दाम्पत्य जीवन का जो सुख है उसका भोग नहीं कर पा रहे हैं, उसमें असमर्थ हैं। साथ में बृहस्पति शनि की तरफ देख रहे हैं, इसका मतलब है परिवार को लेके चिंताएं भी दिखाई दे रही हैं। और शुक्र अति बली है। जब शुक्र अति बली होता है, ये साधारण अवस्था में होते हैं, तो इस शुक्र के कारण व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब तक ये इस प्रकार की सिचुएशन रहती है, ठीक है ना। और लाख प्रयास कर ले, सब कुछ व्यक्ति के पास हो, तो भी जो सुख है उस सुख का भोग नहीं कर पाता है। ये इस प्रकार की भी सुख को हरता है। मनी क्लेश होना, कलह होना, परिवार में वाद विवाद होना, वैचारिक मतभेदता बहुत ज़्यादा होना, बहुत ज़्यादा क्रोध आना, पता नहीं चलता किस बात पे हो रहा है, बेवजह की चीज़ें सामने आती हैं। सब कुछ ठीक रहता है, चीज़ें घटित होती हैं, लेकिन बेवजह की परेशानियाँ, मानी सब कुछ है, देखने में भी है, धन है, दौलत है, ठीक है, लगभग ठीक है, सामाजिक स्तर भी ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ क्या करती है, बेवजह की चीज़ें पैदा करती है। क्योंकि मंगल का प्रभाव है, बृहस्पति शनि की तरफ देख रहा है, और शुक्र यहाँ पे बहुत मजबूत स्थिति में है। तो मानसिक जो प्रॉब्लम है, मानसिक कठिनाइयों का सामना, लाख प्रयास करने पे भी सुख का भोग न करना, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने पर भी व्यक्ति की दृष्टि से अभाव की स्थिति को ये जन्म देता है। क्या करना चाहिए? दिव्य योग ध्यान क्रिया करनी चाहिए ऐसे लोगों को, और बहुत बारीकी से, बहुत एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। थोड़ा लंबा समय तक करेंगे तभी लाभ होता है, बहुत जल्दी लाभ नहीं पहुंचाता। ये चीज़ें एक क्रम से चलती हैं, और चीज़ों जब बिगड़ी हुई चीज़ें रहती हैं तो उनको सुधारने के लिए निरंतरता चाहिए होती है। तो निश्चित तौर पे चीज़ें आपके पक्ष में आएंगी और सुंदर स्थिति में आएंगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब चलते हैं आपकी अन्य चीज़ों पे। कहीं ना कहीं इसका झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ है। धार्मिक भावनाएं अच्छी रहने वाली हैं, ईश्वर में श्रद्धा भावना रहेगी। हल्का ये इस तरह से झुका हुआ दिखाई दे रहा है सूर्य की तरफ। कुछ ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता मिलेगी, लेकिन मेहनती होंगे। ये इस तरह से झुका हुआ है इस तरफ। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा, अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी जबरदस्त बनी रहेगी। यहाँ पे सूर्य की उंगली बृहस्पति की उंगली से बड़ी है, मिडिल फिंगर से छोटी है। निश्चित तौर पे अपने जीवन काल में
सफलता की स्थिति को प्राप्त करेंगे, एक सफल व्यक्ति के रूप में आने वाले समय में उभर पाएंगे। इनके बीच में गैप है, ये नेगेटिव है। जब भी शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी स्थान में होंगे, उसका प्रभाव आपके जीवन पर ज़्यादा पड़ेगा। यहाँ पे ये उंगली सीधी खड़ी है, इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है। यकीन मानिएगा जो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स है वो सुंदर स्थिति में पहुँचने वाली है। और ये पर्वत भी साथ साथ में उभरा हुआ दिखाई दे रहा है। व्यापार के क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करेंगे और जो व्यापार के लिए अपनी योजना बना रहे हैं उसी में आप जो है जीवन काल के 56वें वर्ष के बाद से सफलता की प्राप्ति करेंगे। एक उच्च वर्ग का व्यक्तित्व आपका रहेगा, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति आप बनेंगे और कहीं ना कहीं अपने बलबूते पे कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। ये भी साथ दे रहा है, तो कहीं ना कहीं हर प्रकार की परिस्थिति को समझने वाला व्यक्तित्व रहने वाला है और योजनाबद्ध तरीके से काम करेंगे तो ज़्यादा फायदा मिलेगा। अंगूठा अगर देखें, एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। इसको हमने देख लिया है। मंगल की अगर स्थिति देखें, मंगल दोनों बहुत अच्छे हैं, पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, एनर्जेटिक स्वभाव रहने वाला है। कभी कभी ये कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति पैदा कर रहा है। ये बहुत साधारण अवस्था में बैठ गए हैं। इस अवस्था में आपके अंदर भी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए वर्तमान में दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन इनके नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी और परोपकार की भावना रहेगी। आर्थिक पक्ष आने वाले समय में मजबूत स्थिति में आएगा। यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। शनि की स्थिति अभी 2.5 वर्षों तक बेवजह की परेशानियां देता हुआ दिखाई दे रहा है, या कुछ ऐसी परेशानियों को, वजहों को ये पैदा कर रहा है जिसके कारण कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति रहे। ऐसे में व्यक्ति कई बार दुखी सा हो जाता है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियां नहीं रहती हैं, खुशियों में कमी को ये रखता है और अभी 2.5 साल तक इसके प्रभाव को आपको झेलना पड़ेगा। सूर्य की हमने पूरी तरह से बात कर दी है, बुध की हमने बात कर दी है। चंद्रमा का स्थिति देखें, चंद्रमा अति बली हो गया है। यहाँ पे मन को शुक्र के साथ मिलकर कुछ समय तक गड़बड़ रखेगा, कहीं ना कहीं मानसिक परेशानी से ग्रसित रहेंगे। हो सकता है भावुकता बहुत ज़्यादा आ जाए या बात बात पर आंख से आंसू भी आ सकते हैं, इतनी भावुकता आएगी, या इमोशनली थोड़ा परेशान हो सकते हैं। अभी कुछ समय तक मन अच्छा नहीं रहेगा, मन खराब सा रहेगा, व्याकुल सा रह सकता है, भटक सकता है, कामों में मन नहीं लगेगा। और मन से सीधा जुड़ा हुआ है हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए मन सही नहीं होगा तो पेट भी सही नहीं होता है। आपको अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखना होगा। कभी कभी नींद आने में भी दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ सकता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करिएगा, बड़ा लाभ आपको होगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, करने की कोशिश करें। बहुत सुंदर स्थिति में यहाँ पे दिखाई देगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।